श्री स्वामी समर्थ और गुड मॉर्निंग। आज हम कहीं तो भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको आगे आगे पता चल ही जाएगा। वैसे तो हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरे श्रवण का बर्थडे गिफ्ट है। उसने कुछ मांगा था हमसे, चलो बता ही देती हूँ। उसने हमसे बर्थडे पर मांगा था कि उसे वाटर पार्क जाना है, तो इसलिए आज हम उसे लेके जा रहे हैं वाटर पार्क। उसका बहुत मन था स्कूल शुरू होने के पहले उसे वाटर पार्क घूम के आना है, क्योंकि वो 2 महीने मेरी मम्मी के घर यानी उसकी नानी के घर था। और वैसे मैं बता दूँ कि मैं जलगांव से हूँ। जलगांव से बोले तो जलगांव से 80 या 90 किलोमीटर पर हमारा गांव पड़ता है, वहाँ से मैं हूँ। और ये वाटर पार्क, वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा वाटर पार्क है और कहाँ पर है। ये हम लोग पहुँच गए वाटर पार्क। वहाँ की कुछ फ़ोटोज़, तब मुझे व्लॉगिंग का वगैरह कुछ पता नहीं था, नहीं तो मैं बहुत अच्छा व्लॉग बनाती थी। ये तो मुझे आदत है छोटे छोटे क्लिप बना के रील्स अपलोड करने की। ये है वाटर पार्क जो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर और स्वच्छ था। हम गए तब तो ज़्यादा कुछ लोग थे ही नहीं। आगे आके देखिए आप भीड़ कितनी हो जाएंगी। और आते ही श्रवण को तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था पानी में खेलने से। उसकी मस्ती बहुत ज़्यादा थी। और ये चले श्रेयांश और उसके पापा स्लाइड पर। और यहाँ कुछ हुआ है उस श्रेयांश के साथ में, जिसके बाद से वो पानी से डरने लग गया था। आप भी देखिए क्या हुआ। स्लाइड से उतरते वक्त यहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा होने की वजह से वो डूबा तो नहीं था, पर वो थोड़ा सा डर गया था। और इसके बाद से उसको पानी में जाने से बहुत डर लगने लग गया। यानी उसको जाना ही नहीं था। इसके बाद पानी में उसको बाहर ही बैठना था। फिर मैं उसे कुछ देर बाहर लेकर बैठी, उसको समझाया। बाद में बच्चों वाला पुल था, हम उसे वहाँ लेकर गए। उसको श्रवण के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश की पानी के साथ में, क्या उसे डर ना लगे। पर कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। हाँ, श्रवण ने तो बहुत ज़्यादा मस्ती की, पर श्रेयांश ने तो बस यही छोटे पूल में ही, वो वहाँ पानी ज़्यादा था पर वो थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं था, वो उसके खड़े रहे जितना पानी था, पर वो डर चुका था। अभी देखिए आप लोग आगे, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं रेन डांसिंग के लिए। और कुछ कुछ वीडियोस श्रवण ने भी शूट किए हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये हमने उसे बोला था कि तू भी आ और अपन साथ में एक वीडियो, पर वो उसका पता नहीं कहीं पर ही क्या ही वीडियो बनाया है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। और इसे क्या बोलते हैं मुझे भी तो पता नहीं है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं खुद पानी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, इसके लिए मैं इन चीज़ों से ज़्यादा मिक्स नहीं होती, दूर ही रहती हूँ, दूर ही रहती हूँ। मुझे पानी से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई। मैंने इंजॉय किया फुल, पर जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ नहीं जा पाई, हिम्मत ही नहीं हुई, क्या करूँ। और ये है श्रवण। श्रवण को इस मतलब मेरे हस्बैंड अंदर लेकर गए ज़्यादा पानी वाली जगह, यानी उसका डर निकलना चाहिए। बाद में लहरें जब शुरू हुई तब तो बाप रे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इन तीनों ने। मैंने भी किया वैसे तो, पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सच में डर लगता है इन चीज़ों से। श्रेयांश को तो बहुत उसका डर ही निकल चुका था। बाद में तो वो पानी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। और वैसे एक बात बता दूं कि श्रवण को बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है। वो जब 2 महीने मेरी मम्मी के घर था तब उसको हमने स्विमिंग क्लासेस लगा दिए थे, इसके लिए वो तो बिल्कुल भी पानी से नहीं डरता है। और उसके बाद इन दोनों को लग चुकी थी भूख। हमने वैसे तो खाना खा लिया था, पर फिर भी कुछ चटर पटर भी ज़रूरी है। बाद में हम दोनों ने भी खुद थोड़ा सा बच्चों के साथ इंजॉय किया, छोटे ही पूल में किया, क्योंकि गर्दी ज़्यादा हो चुकी थी और बच्चे सुन नहीं रहे थे। और ये पहले का वीडियो है शुरुआत का, ये मैंने बाद में डाला है जब कोई भी नहीं था। हम चारों ही बस ये पूल में खेल रहे थे, हमारे बाद में सारी गर्दी स्टार्ट हुई। और यहाँ पर तो श्रेयांश का पूरा ही डर निकल चुका था, पर पता नहीं यहाँ उसको किस बात का डर लग गया और वो वापस आ रहा है।
ये तो मैंने खुद नहीं अभी वीडियो में देखा है, मुझे भी पता नहीं था। और फिर ये मेरे साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए, ये है वाटर पार्क। और धूप तो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा, क्या वो पानी में भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि हम गए थे समझो जून के शुरुआत के दिनों में गए थे, फिर भी इतनी ज़्यादा धूप थी। हम सुबह 10 बजे के गए जाए बाद भी हम लोग 3-4 बजे वापस आ चुके थे। ऐसे तो 5 बजे तक का हमारा टाइमिंग था, पर हमसे रुका ही नहीं गया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और बच्चे बार बार गीले हो रहे, बाहर आ रहे। इस वजह से ज़्यादा बीमार ना हो जाए, ये डर हमारे बीच में ज़्यादा था, हमारे मन में ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी निकलने का सोचा। और हाँ, हमने ज़्यादातर तो ये छोटे पूल में इंजॉय किया, क्योंकि श्रेयांश वहीं कंफर्टेबल रह पा रहा था। बाकी जगह वो ज़्यादा पानी भी ज़्यादा था उसके हिसाब से, इसलिए हमने भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। ऐसी जगहों पे बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, इंजॉय तो अपन कभी भी कर सकते हैं। और हम खासकर बच्चों के लिए ही गए थे। मैं श्रेयांश को संभाल रही थी और मेरे हस्बैंड श्रवण को, क्योंकि श्रवण बड़ी बड़ी राइड्स वगैरह सब कर रहा था, तो हम उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसके साथ में उसके पापा थे और श्रेयांश के साथ में मैं, यानी जो वो जिसका उसका इंजॉय कर रहा था। कोई ऐसा यही साथ में चाहिए वही साथ में नहीं, हम दोनों ने हमारे बच्चों की जिम्मेदारी बांट ली थी, क्योंकि बच्चों को इंजॉय भी करवाना ज़रूरी था और उन्हें कुछ नुकसान भी ना हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा बच्चों को जो चाहे वो करने दिया। और वैसे भी हम हमारे बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी, हम उनको गलत वळण नहीं लगन देते, बस इतना ही हमारा है। हम डांटते हैं, बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे आगे चल के उनको उनकी राह सही मिल सके, इसलिए हम थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। मैं जो है वो सच बता देती हूँ, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं हम। नहीं, जो चीज़ें हमें नहीं, हमारे बच्चों ने नहीं करनी चाहिए, तो हमारे बच्चे वो करते भी नहीं, और उनको पता है मम्मी पापा को पसंद नहीं है, क्योंकि लोग दुनिया के बारे में, हमारे बच्चे हमको पता है कि कैसे है और क्या है, हम लोगों की बातों के ज़्यादा सोचते नहीं वैसे तो। चलिए, अब ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए यहीं पर ही मैं बाय बोलती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बाकी के व्लॉग्स भी देख रहे हो, लाइक शेयर कमेंट कर रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे हमारे साथ में। और अब हम नया क्या कंटेंट या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आए वो भी ज़रूर बताइए, यानी मुझे भी आसानी होगी कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए। और एक क्लिप और एक ऐड करी हूँ कि पानी में खेलने के बाद श्रेयांश इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो देखो कितना मासूमियत से सो रहा है।